मेरी कविता दुखिए का मुखिया। मैं हूँ दुखिए का मुखिया, जब घड़ी लाता हूँ ना मैं फैसले की, ना किसी की सिफारिश होती है, ना किसी की सुनवाई होती है, ना कोई भरपाई होती है, ना किसी की गवाही होती है, ना किसी की दुहाई होती है। सूक्ष्मता की भी अति गहराई से मैं सबके कर्मों का हिसाब करता हूँ, स्वयं की गणित लगाता हूँ, अपने नियम कानून चलाता हूँ। दर्द की हर आहों को बड़ी बारीकी से तोलता हूँ और फिर बराबर का दर्द देने वाले के हिस्से भी ठेलता हूँ। अनजाने बुरे कर्मों को तेरे मैं अनचाहे नुकसान से जोड़ दूंगा, और जानबूझकर अगर किया बुरा कर्म तो मैं जानबूझकर कोई न कोई दुख तेरे हिस्से मोड़ दूंगा। सोच समझ कर कर्म कर तू मानो, मैं कर्म पर ही तेरा बस चलने दूंगा, और कर्म का फल तेरी सुनकर तुझे कभी न मिलने दूंगा। मैं सृष्टि के नियमों को कभी भंग नहीं करता, शांत हृदय वाले प्राणी को कभी तंग नहीं करता। तू संयमी और अनुशासित बन जा, सही गलत का फर्क करने की क्षमता मैंने दी है तुझको, और अगर फिर भी मनमानी करना भाता ही है तुझको, तो फिर शांति और शाश्वत सुखों का तेरे हिस्से आना नहीं बनता, और मेरे दंड की लाठी से तेरा बच पाना नहीं बनता। मैं हूँ दुखिए का मुखिया, सावधान रहना सारे प्राणी, मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों पर लक्ष्मी की बरसात करवाता हूँ, दुर्भाग्य को तेरे सौभाग्य में बदलता हूँ, हार को तेरी जीत में ढालता हूँ, खुशियों के आंसू गिरवाता हूँ, मगर तेरे बुरे कर्मों को देखकर मैं तेरे शरीर को रोगी बनाता हूँ, अकाल मृत्यु का संयोग बिठाता हूँ, खून के आंसू गिरवाता हूँ, जीते जी मौत से बदतर दिन दिखलाता हूँ, तू भीख मांगे मौत की इस हद तक तुझे मजबूर कराता हूँ। सावधान रहना सारे प्राणी। थैंक यू सो मच। आप सबने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है दुखिया का मुखिया। ट्रस्ट मी, अगर मैंने अपने लिए गड्ढा खोदा और मैं उसमें खुद गिर जाऊं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे लिए गड्ढा जो है कि कोई और खोद रहा है कि ये आए और इसमें गिर जाए, तो ट्रस्ट मी, उस इंसान के लिए भी गड्ढा आज नहीं तो कल कोई ना कोई और जरूर खोदेगा और वो उसमें जाकर गिरेगा। हर कर्म का फल हमें मिलना है। हमें पता नहीं क्यों अपनी लाइफ को जो है कि सीधी सरल सिंपल रखनी ही नहीं है। हम जो है कि अपनी लाइफ को पहले बहुत उलझाते हैं और फिर हमेशा दुआएं देते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को सुलझाना है, समझना है जिंदगी क्या है, जबकि सच्चाई ये है कि हमें मजा आता है किसी को टॉन्ट मारने में, हमें मजा आता है दिखावा करने में, हमें मजा आता है स्वार्थी बनने में, हमें मजा आता है किसी को दुख देने में, हमें मजा आता है दूसरों को सताने में, हमें मजा आता है किसी के जिंदगी पर अपना अधिकार मानने में, हमें सच में मजा आता है डोमिनेंट बनने में, हमें सच में मजा आता है किसी कमजोर को दबाने में, हमें सच में मजा आता है किसी कमजोर पर अपना अधिकार पाने में, हमें सच में मजा आता है लोगों को परेशान करने में। जब इतने मजे वाली चीज आप अपनी लाइफ में करे जा रहे हो तो फिर आप खुद सोच कर देखिए कि आपको इसका फल अच्छा कहाँ मिलना है, आपको सुख कहाँ से मिलना है, आपको शांति कहाँ से मिलनी है, आपको सुकून कहाँ से मिलना है। तो सुकून, संतोष, शांति ये सब सपना बनकर रह जाएंगे हम जैसे इंसानों के लिए जो इतने जो है अपने कर्मों को बिगाड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। कर्म जो है हमारा जुड़ा है सीधे सीधे। कर्म का देखिए जुड़ाव सबसे पहले होता है डिसीजन पे। आपका डिसीजन क्या हुआ, जो डिसीजन किया कर्मा वैसा बना और वैसा ही फल ठीक हमें मिल रहा है। ये बहुत कॉमन बात है, हर कोई कहता है, लेकिन सुधरना कोई नहीं चाहता, अपने कर्मों को संवारना कोई नहीं चाहता, अपने कर्मों को सही बनाना कोई नहीं चाहता, और फिर बैठकर सभी कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि दिखावा हमको बहुत ज्यादा पसंद हो चुका आज की डेट में। हम जो है कि अपनी खुशियों को जो है कि पार्टी मनाकर शो ऑफ करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इसलिए पार्टी मना रहा हूँ, और उस पार्टी की फोटोज क्लिक होगी, सेल्फी क्लिक होगी, और सेल्फी में ज्यादातर इंसान 90% मैं कह सकती हूँ इंसान का दिल दुखा हुआ जिसका होता है वो सेल्फी में सबसे अच्छी स्माइल देता है।
वो कोशिश करता है लोगों को दिखाने की मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, जबकि उस सेल्फी के पीछे उसकी अंतरात्मा में झांक कर देखा जाए तो पता चलेगा कि एक्चुअली वो इंसान कितना दुखी है। वो सिर्फ अपने दुखों को अपने आप से छिपाए जा रहा है। हम जब कहीं घूम कर आ जाते हैं या कुछ भी हमारी लाइफ में बड़ा होता है, हम फट से अपने स्टेटस पे लगाते हैं, हम फट से फेसबुक पर लगाते हैं, ये सोचे बिना कि वो देखकर शायद किसी का मन दुख जाए या किसी को, क्योंकि किससे किसकी खुशी बर्दाश्त हो रही है। आप खुद सोच कर देखिए, क्या आप किसी की खुशी को सह पा रहे हो? नहीं सह पा रहे। हम किसी की खुशी हजम नहीं कर पा रहे, हम किसी की खुशी को देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि हर दुखी इंसान चाहता है मैं दुखी हूं तो सारे दुखी होने चाहिए, किसी को हक नहीं फिर इस दुनिया में खुश रहने का। हमारी सोच अब ऐसी है कि अगर मैं दुखी हूँ तो इस दुनिया का हर एक इंसान दुखी होना चाहिए। ऑब्वियसली आपकी लाइफ को भी नजर लगेगी किसी की, आपकी लाइफ में भी बुरा होना शुरू हो जाएगा, तो जो दिखावे के सुख के पल आप जी रहे थे वो भी आपके नसीब नहीं आएंगे। फिर तो बैठकर एक्चुअली आप रोने लग जाओगे, क्योंकि दिखावा देखिए एक हद तक आप कर पाते हो। अगर कम दुख है उसमें आप दिखावा कर ले, लेकिन जब बड़ा दुख आता है ना तब आप सरेंडर कर देते हो कि आप भैया सबको जानने दो कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि अब आपका बस नहीं चल रहा है। बड़ा दुख आता है तब आप चेहरे पे जो है कि स्माइल चिपकाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। इवन घर घर की कहानी अगर मैं बताऊं तो जो आदमी घर को चलाता है वो बहुत डोमिनेंट बनने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है मैं जो कहूंगा सारे परिवार वाले वही करेंगे। अब क्या सारे परिवार वालों को भगवान ने उनका दिमाग नहीं दिया? उनका दिमाग दिया है, और हर किसी को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही चाहिए। हमको भगवान ने दिमाग नाम की चीज यहाँ पे शोपीस बनाने के लिए नहीं दी है कि इसको सजा कर रखना है बस, बाकी जो बड़े कहेंगे आपको उसका जो है कि आज्ञा मानते रहनी, ऐसा नहीं है। हमें दिमाग दिया है, बड़े कहें छोटे कहें गुरु कहें चाहे जो भी कहें, उसको मानने से पहले इसको काम में लाना है, इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग चलेगा, वरना ये दिमाग बंद हो जाएगा। आप दूसरों का सुनकर अपनी जिंदगी चलाएंगे। अगर माँ बाप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बच्चा जिंदगी भर मेरी सुने, तो उसका दिमाग तो बंद हो जाएगा। वो तो निर्भर हो जाएगा कि मेरे माँ बाप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन उस बच्चे का अगर चाहते हो भविष्य सुधरे तो उसको अपना दिमाग चलाने दो। जब जब वो गलत करे आप उसको टोको, समझाओ रीजन के साथ। ये नहीं कि मैं ये गलत है तुमको नहीं करना है, मैंने कह दिया सो कह दिया, नहीं। उसको जो है आप वजह बताए कि क्यों नहीं करना, तब आप जो है कि उसको मौका दीजिए। अगर आपके ना करने पर भी बच्चा कोई काम करता है तो आप उसको बोलिए कि अपने पॉइंट्स को रखिए मेरे सामने, सही गलत जो भी बात आपको लग रही है बताइए, और फिर उसमें ये मंथन करिए कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि हमारे जीने का बेस होना चाहिए कि हमें हमेशा सही कर्म ही करना है, और अगर आप हमेशा सही कर्म का चुनाव करते जाएंगे तो लाइफ बहुत आसान होती जाएगी। यही चीज आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि चुनाव सही करिए, कर्म को सही करिए, किसी को फॉलो मत करिए। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और सभी मुझे कमेंट करिए और बताइए कि कितने लोगों ने आपका दिल जो है बहुत बुरी तरह दुखाया है। और चलती हूँ एक और नई वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे